तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका किल्स एनिमीज एंड बिकम्स अ गॉड की एपिसोड नंबर 15 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर होते हैं जब पूछते हैं हमारे किंग से कि एक्चुअल में योर मैजेस्टी में जानना चाहूंगा कि वो मेरेकल डॉक्टर आखिर है कौन जिसने ये मेरेकल मेडिसिन को क्रिएट किया है, कि मैं वो मेरेकल डॉक्टर से मैं एक दिन जरूर मिलना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो हमारे किंग होते हैं कहते हैं कि डॉक्टर, जबकि आपने उसका मेंशन कर ही दिया है तो मैं आपका बोल ही देता हूँ, मैं उसका नाम भी आपको मेंशन कर देता हूँ क्योंकि वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए, मैं उस लड़के का नाम है जिसने इस गोल्ड्स और मेडिसिन को क्रिएट किया, उसका नाम है जाओकी, जिसने इसको बनाया है और साथ ही उसने उसका फॉर्मूला भी हमारी किन तक पहुंचा दिया है, जहाँ पे किन के जितने भी बाकी जनरल वगैरह उन सभी ने सारे डॉक्टर को भी बोल दिया है कि इस गोल्ड्स और मेडिसिन का यूज जितना हो सके उतना ज्यादा कर पाए है, जिससे यहाँ पे 100 सोल्जर्स का सर्वाइवल रेट है वो 80% तक बढ़ जाए। जबकि सभी लोग का 80% का सुन के भी हमारे डॉक्टर जाओ और साथ ही डॉक्टर जाओ जो होते हैं एक बात को लेके बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यार मेजेस्टी, जैसे कि अभी आपने कहा वो डॉक्टर मेरेकल डॉक्टर का नाम जो कि आपने बताया वो जाओकी है ना, आपने अभी जाओकी कहा, जबकि बंदा कहता है मेजेस्टी कहते हैं कि हाँ मैंने ऐसे ही कहा कि आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैं जानना चाहूंगा क्या डॉक्टर आप उसको जानते हो। अरे डॉक्टर जाओ कहते हैं कि नहीं एक्चुअली मैं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उसको जानता नहीं। अरे डॉक्टर भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं अभी के लिए कि क्या वाकई में एक कोइंसिडेंस है या फिर कुछ है, ये वाकई में सच है। के बाद जो डॉक्टर होते हैं पास्ट का एक सीन याद करते हैं जहाँ पे उनकी जो डॉटर होती है वो प्रेग्नेंट होती है और यहाँ पे बेबी होने वाला होता है, तो वो कह रही होती है हमारे वो फादर से, उसके फादर होते हैं नहीं ये डॉक्टर, उसके फादर यानी उसकी डॉटर कहती है फादर मैं चाहती हूँ कि जब मेरा जो मतलब बॉय यहाँ पे बेली से बाहर निकले तो प्लीज आप उसको विनकी बुलाइएगा, उसका नाम यहाँ पे विनकी है तो आप उसको विनकी कह के बुलाइएगा। और मेरा बच्चा है तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही करके बुलाइए जैसे मैं आपको कह रही हूँ। तो उसके बाद उसके फादर यही पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं और कहते हैं मेरी डॉटर का वो बेबी था उसका नाम भी वैसे ही कुछ था, कि मैं ये कोइंसिडेंस है या फिर वाकई में ये सच है। डॉटर बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, मैं तब से तुमको नहीं मिला और अभी बहुत ज्यादा साल भी गुजर चुके हैं, अभी तक मैं तुमको ढूंढ नहीं पाया, मेरे को जानना है क्या कि तुम अभी किस हाल में हो। जबकि यहाँ पे जो किंग होते हैं वो सामने उसके करते हैं और कहते हैं ये रहा गोल्ड्स और मेडिसिन की रेसिपी, मैं इंचार्ज हूँ मास प्रोडक्शन के, तो ठीक है फिर उसको थोड़ा ठीक से करना। तो वो बंदा कहते हैं चल ठीक है जैसा आप कहते हो योर मेजेस्टी। उसके बाद दिखाते हैं वो बंदा ये योर मेजेस्टी जो होते हैं वो कहते हैं चलो अब बात करते हैं कि जाओकी को कैसा रिवॉर्ड दिया जाए, क्योंकि अब रिवॉर्ड की बारी है। उस बंदे ने बहुत ज्यादा अच्छा किया हमारी केन आर्मी के लिए और बाकी सोल्जर्स के लिए जो हमारे ब्रदर जैसे और पूरी जान लगा देता है फाइट के बैटल में और बैटल फील्ड में। तो कहता है कि लगता है जैसे हमें उसको रिवॉर्ड किया जाना चाहिए और उसको बहुत ज्यादा ऑनर मिलना चाहिए। दूसरा बंदा यही कह रहा होता है कि उसे बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड मिलना चाहिए और जितना हो सके उतना ज्यादा बेहतर रिवॉर्ड मिले। जबकि हमारे होते हैं और कहते हैं मन में कि जाओ की बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा ब्रेव है और उसने गोल्ड्स और मेडिसिन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, ऑफर किया है और साथ ही इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी किया है। एक सिटी ऑफ आन में ही था जिसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाया और बाकी सारे लोगों को बचाया और अपना जो सोल्जर्स थे उन तक की जान को बचाया, उन सभी को मार के उसके टाइटल को रिस्टोर नहीं कर सकता। मैं बोला किंग ऑफ का मतलब ऑफ किंग कैसे हो, मेरे को किंग ऑफ किंग होने पे भी शर्म आनी चाहिए, अगर मैं इतना नहीं कर सकता उस बंदे के लिए उसको तो यहाँ पे रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। जबकि एक बंदा बोल पड़ता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ जानना चाहता हूँ कि भला वाकई में जो मतलब किंग है वो भला उसको रिवॉर्ड कैसे देंगे, क्योंकि उसका रिवॉर्ड मिलना ही बहुत ज्यादा हैरानी, क्योंकि उसने हमारे आर्मी के लिए बहुत सारी चीजें की और उसने बहुत ज्यादा अच्छा किया है। किंग भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी नहीं पता कि उसको कैसे रिवॉर्ड दूं, मेरे को समझ नहीं आ रही। जबकि एक बंदा कह रहा होता है मेरे ख्याल से अगर मेरी बात को माने तो अगर यहाँ पे हम उसको रिवॉर्ड को डिले कर दें, यानी डिले के बाद यानी कि जब हान डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो बाद जाके हम उसे एक अच्छा सा रिवॉर्ड देंगे और हमारे पास टाइम भी होगा सोचने का कि उसे क्या रिवॉर्ड दिया जाए, तो हम अच्छे से सोच के हम उसे दे पाएंगे, तो बेहतर से बेहतर रिवॉर्ड मिल पाएंगे। तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी कि यहाँ पे उसने एक तो यहाँ पे गोड्स और मेडिसिन का फॉर्मूला दिया और बहुत ज्यादा सोल्जर्स की जान बचाई, ऊपर से जब वो सिटी ऑफ आन या डायनेस्टी ऑफ आन को डिस्ट्रॉय करने के बाद अचीवमेंट है उसको हासिल करेगा तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, उसको और भी ज्यादा तोहफे दे पाएंगे। कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर यहाँ पे जब हान का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो जाके हम उसको रिवॉर्ड देंगे। तो सोच रहा होता है कि बस जाओ कि यहाँ पे अच्छा सरप्राइज मेरे लिए प्रिपेयर करके रखे और यहाँ पे वो अच्छा करे पूरी हान डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने में। उसके बाद जो आर्मी होती है किन आर्मी पूरा जान लगा देती है और अटैक कर रही होती है कि जहाँ पे वो डायनेस्टी ऑफ हान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, तो हमारी किन आर्मी आगे बढ़ती है और कहती है कि चलो आगे बढ़ते हैं और पूरी तरह से इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं सिटी ऑफ हान को। फिर आगे बढ़ के जो हमारा जाओकी होता है वो घोड़े बैठा होता है और कह रहा होता है सभी लोगों से कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी कमांड को फॉलो करो। जो जाओकी होता है वो सभी ब्रदर्स की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होता है वो सारी कलेक्ट भी करा होता है कि यहाँ पे क्या क्या हालात है, जबकि फिर वो सारी बातों को सुनने के बाद कहता है कि तुम सब लोग चिंता मत करो, यहाँ पे अभी मजा तो शुरू हुआ है। इसके बाद हम हान सिटी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बंदा सोल्जर भागते हुए आता है और कहता है कि योर मेजेस्टी ये अच्छा नहीं है, हान सिटी पूरी तरह से घिर चुकी है, कि डायनेस्टी की आर्मी ने हमें पूरी तरह से घेर लिया, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो साइड से हमारी कैपिटल सिटी को यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया है, लगता है हमारे बहुत सारे सोल्जर्स भी मारे गए क्योंकि हमें पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं आ रही हर जगह से। यहाँ पे बहुत ज्यादा लल्लू पंजू सा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि अब क्या किया जाए। वो कह रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रही कि किन डायनेस्टी ने इतना जल्दी आगे बढ़ गई, इतना ज्यादा हमला चल दिया, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। जबकि उसके साथ वाला कहता है अपने साथ वाले से कहता है कि हे मैं चाहता हूँ कि तुम जाओगे उस सीक्रेट
सीक्रेटली कांटेक्ट करो। तो कहता है कि जैसा किंग कहता है, उसके बाद वो कहता है कि जाओ। तो वो जो बंदा होता है यानी किंग के साथ वाले यानी इसी डायनेस्टी ऑफ हान के जो किंग होते हैं उसके साथ वाला बंदा कह रहा होता है कि किंग हमारी जो प्रिपरेशन थी पूरी तरह से हो चुकी है और यहाँ पे आप निकल के सीक्रेट पैसेज है उसके जरिए आप यहाँ पे आप जैंगजिंग में जा सकते हो, जहाँ पे आपके 1000 सोल्जर साथ देंगे यहाँ पे जैंगजिंग तक पहुंचने का यानी दूसरी सिटियों से पहुंचने का। सारे हमारे एलाइट मैन है जो कि आपको पूरा यहाँ पे गार्ड करेंगे जिससे आप आसानी के साथ दूसरी सिटी में जा सको और इवैक्यूएट कर पाओ। किंग कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, अगर मैं यहाँ पे जिंदा हूँ तो हमारी पूरी सिटी और किंगडम जिंदा है, हम आसानी के साथ उसको रिवाइव कर सकते हैं और राइज हो सकता है हमारा किंगडम। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है फिर अभी भी देरी नहीं हुई, फिर ऑर्डर को फॉलो करते हुए गार्ड को रेडी करो जिससे हम प्लेस को इवैक्यूएट कर पाए, दूसरी जगह पे जा पाए। फिर पैसेज का वहाँ हमारा इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है और यहाँ पे जो किंग होता है वो सोच रहा होता है कि बस थोड़ा इंतजार करो तुम डायनेस्टी के सभी लोगों, तो मैं देखना मैं कैसे मारूंगा, एक एक करके चुन चुन के मारूंगा, तुम्हारे जितने भी लोग हैं मासूम लोग उन सभी को भी मारूंगा, देखना मैं सबका बदला लूंगा। जो मेरे किंग को सॉरी डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया उसका बदला जरूर लूंगा। इसके बाद जो दूसरा सीन होता है हमारे जाओ का होता है, उसके साथ वाला जनरल कहता है जनरल जाओ मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि वो लोग जो है आर्मी के साथ फाइट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमारे काम है यहाँ पे खड़े रह के देखना। कि जाओ की कह रहा होता है कि तुम मेरी बात पर डिसअपॉइंट हो, मैं यहाँ पे जो कहता हूँ वैसा ही करना, ठीक है अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना हो, तो ऐसा चिंता मत करो। दोनों जनरल पहले तो हमारी जाओकी की बात को मानने को तैयार नहीं होते, एक कह रहा होता है कि बाकी मैं और मुझे लगता है मतलब जनरल जाओ मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे जो सीनियर्स के ऑर्डर है वैसे ही हमें उनको फॉलो करना चाहिए, जो कि दूसरा वाला जनरल कह रहा होता है। बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है ये, तो बहुत ज्यादा बुरी बात है कि वो लोग वहाँ पे जाके अपना मेन जो जनरल्स है वो वहाँ पे जाके अपना क्रेडिट को हासिल कर लेंगे और हम यहाँ पे बैठे बैठे बस ये सब देखते रहे, तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। जनरल जाओ कह रहा होता है कि उन दोनों जो जनरल है उनकी फिक्र तो मत करो, मैं ये गारंटी देता हूँ कि हम ही यहाँ पे सबसे बड़े क्रेडिट को हासिल करेंगे और हमारे पास ही वो क्रेडिट होगा जो सबसे बड़ा क्रेडिट है। वही बंदा कह रहा होता है कि वाकई में जनरल आप श्योर हो कि आप यहाँ पे कोई मजाक तो नहीं करे, जबकि एक बंदा वहां आता है और कहता है रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ क्योंकि आपने कहा था स्मॉल ग्रुप जो है छोटा मोटा ग्रुप जो है वो साउथ ईस्ट साउदर्न फॉरेस्ट में दिखा गया है। वहाँ पे साउदर्न फॉरेस्ट में कुछ ऐसा वो है, बहुत सारे लोग हैं जो कि शायद से यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको डिवाइड करके इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया है। नहीं लगता वो हान आर्मी है, वो जाओ आर्मी है, जहाँ तक मैं बात करूँ तो वो पक्का जाओ आर्मी थी। यहाँ पे हमारा जो हीरो होता है जाओ की कहता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये सब ऐसे ही जाएगा, तो वो कहता है जैंग हान टू सो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो करो, हम लोग उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे वो लोगों का पता गया है, जहाँ पे साउदर्न फॉरेस्ट में लोगों को देखा गया है, हम उसी जगह पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है और हम सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और टू सो यहाँ पे दोनों ही सोच रहे होते हैं, लगता है कि हमारे लिए बेहतर रहेगा कि हम वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या चल रहा है। उसके बाद दिखाते तो यहाँ पे एक सीक्रेट पैसेज के जरिए जो सिटी ऑफ आन का होता है वो यहाँ पे दूसरे लोगों की मदद ले रहा होता है, यानी जैंग जांग की सिटी की हेल्प लेते हुए वो दूसरी सिटी में जा रहा होता है, यानी कि हान डायनेस्टी का जो किंग होता है वो दूसरी सिटी में जाने के लिए दूसरे लोगों का आर्मी का हेल्प ले रहा होता है। तो वो बंदा जो होता है वो कहता है मैजेस्टी हम आपको बहुत जल्दी से इंतजार कर रहे थे, चलिए अब हम चलते हैं, हमारे बहुत सारे एलाइट गार्ड्स आए हैं जो कि आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। बंदा कहता है जनरल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ज्यादा जान बचाई, तो ठीक है फिर देखना मैं आगे जाके तुम्हारी जो काइंडनेस है उसका रिप्ले जरूर करूंगा, तो बहुत ज्यादा अच्छा काम मिलेगा और साथ ही बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा मेरी जान बचाने के लिए। बंदा कहता है यार मेजेस्टी अभी देरी नहीं हुई, चलिए चलते हैं और ज्यादा हम लेट नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे ऊपर बहुत सारे लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो जल्दी से हम चलते हैं। तो आपको एस्कॉर्ट करेंगे यहाँ तक कि आप जिंगजैंग डायनेस्टी में पहुंचना जाए तब तक हम आपको पूरी तरह से गार्ड करने की कोशिश करेंगे। वहाँ आगे बढ़ने लगता है, दो लोग उसका सहायता कर रहे होते हैं उसको गाड़ी घोड़ा गाड़ी में चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे बंदा होता है वो यहाँ पे चिल्ला के कहता है, उनका जो लीडर होता है जनरल होता है वो कहता है चिल्लाते हुए कि चलो फिर चलते हैं, लेट्स गो। और साथ ही उसके हाथ पे लगता है एक एरो जो कि उसके हाथ को पियर्स कर देता है। एरो और कुछ नहीं बल्कि हमारे जाओकी ने चलाया होता है। तो इसी के साथ एपिसोड खत्म करते हैं, बाय।